Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजू चौधरी जी. स्वागत है आप दोनों का on Bollywood Premi. नरेंद्र गुप्ता जी from King Star and Film City and राजू चौधरी is अवंती Films Movie Biz. Yes. खबर गरम है एपिसोड आप लोगों ने बहुत प्रतिसाद दिया है, बहुत पसंद किया है, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया. और जिस तरह आप आके हमको देखते हो और कमेंट्स करते हो इतने सारे, तो उसी तरह प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, आगे फॉरवर्ड भी करिए लोगों को और उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने लगे ताकि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले. इतनी मेहनत करके हम लोग खबरें लेके आते हैं आपके लिए और ये सारी चीज़ें जो है वो बस आप ही के लिए तो कर रहे दिल से. तो शुरुआत करेंगे आज सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. नरेंद्र जी, अपने सलमान खान के बारे में है. ओके, सल्लू भाई मेगा स्टार. कल से आपने देखा होगा बिग बॉस 19 का सीज़न शुरू हो चुका है. पहली बार OTT पे आ रहे हैं. ये 20 सालों से प्रोग्राम आ रहा है लेकिन पहली बार OTT पे डायरेक्ट हुआ है जियो सिनेमा पे, और कुछ समय के बाद इसको आप कलर्स पे भी देख सकेंगे. लेकिन सल्लू भाई को इससे 250 करोड़ का नुकसान हो गया है. सीज़न 18 के लिए बताया जाता है उन्होंने 400 करोड़ लिए थे और इसके लिए उनको 10 करोड़ पर एपिसोड मिल रहे हैं. 15 एपिसोड होंगे तो 150 करोड़ के आसपास आएगी इनकम उनकी, तो 250 करोड़ का बड़ा लॉस है. इसकी वजह ये है कि TRP गिरते जा रही है और जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो कम होते जा रहे हैं. यही वजह है कि OTT को इनकम नहीं हो रही. सलमान की फीस मजबूरन कम करनी पड़ी और कॉन्टेस्टेंट भी कोई बड़े नहीं होते हैं सर. कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, अमाल मलिक, के 2-4 ऐसे नाम हैं और बाकी जो 18 में से 13-15 नाम है तो आपको नाम भी नहीं सुने होंगे छोटे मोटे यूट्यूबर्स या कुछ होंगे, लेकिन कोई बड़ी हस्ती नहीं है कि लोग उसको लिए वेट करें सर. सुना था कि वो WWE वाला अंडरटेकर उसका फिलहाल तो नाम नहीं है. फिलहाल तो नहीं है. शाहरुख खान का डुप्लीकेट भी आया है. शहनाज गिल का भाई भी आया है उसके अंदर. शहनाज गिल जो 2013 में थी. भाई को कौन जानता है? शहनाज गिल का भाई है करके लोग देख रहे होंगे. शहनाज को कोई नहीं जानता है. शहनाज को कोई नहीं जानता है. भाई को कौन जानेगा. बट इसमें लुक भी सलमान की कुछ अलग लगी है. मैंने देखा कल तो वो मूंछों को प्रॉपरली आई थिंक बहुत टाइट एकदम कर दिया. ही शुड आई थिंक लुक इनटू मे बी वो लुक गलवान के हिसाब से होगा जी करने के लिए है. बट ठीक है, कोई इतना एक्साइटमेंट, इतना मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली. जो शुरू में आती थी जो जोश, जो गर्मी, सलमान खान को देख के जो अट्रैक्शन आती थी वो मेरे को कल कम महसूस हुई. मे बी आगे जाके पिकअप करेगा बट फिलहाल अट्रैक्शन नहीं इतनी ज़्यादा आ रही है बिग बॉस की. और बीच में गेस्ट भी आ जाएंगे आपको, करण जौहर और फरहान जो रेगुलर हैं. लेकिन साथ में जो लुक्स की बात कर रहे हैं, बाकायदा 2-3 दिन पहले वायरल हुआ फोटोज़ कि इसकी शूटिंग शुरू हो गई है गलवान की. बीच में न्यूज़ थी कि हमेशा के लिए शेल्व हो गई है क्योंकि महबूब स्टूडियो का इतना महंगा सेट था वो तोड़ दिया गया है. फिलहाल फिल्म शुरू हुई है लेकिन कितनी तब्दीली की गई है स्टोरी में, स्क्रिप्ट में, ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन एक गुड न्यूज़ है, चलो एक सलमान की जो साल भर से घर पे बैठे थे, काम नहीं कर रहे थे, एक फिल्म सेट पर गई, चालू हुआ. कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उसमें हम लोग हारे नहीं थे. कोई बोलता है जीते थे, कोई फैसला नहीं हुआ था. फाइट ज़रूर हुई थी गलवान. इट वॉज नॉट लाइक दैट वॉर ऑफ 1961 जहाँ पे इंडिया हार गई थी चाइना से. तो अभी तो चाइना से दोस्ती होने जा रही है तो इनको डेफिनेटली कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा स्क्रिप्ट में ताकि इंडिया एज अ कंट्री कैन शेक हैंड्स विद चाइना. ओके, और चाइना से दोस्ती का नाम लिया सर, टिकटॉक वापस चालू होने जा रहा है. सब लोग के लोग वापस आने वाले सर बाहर. देखो, कुछ प्लस कुछ माइनस होता है, लाइफ है, क्या करें. वेलकम. यश की टॉक्सिक की न्यूज़ है. ईद 26 में आपको देख सकेंगे. उसमें एक नहीं, दो नहीं, 5 हीरोइन हैं. एक है नयनतारा जो उनकी बहन के रोल में है. कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया ने लव लाइफ का रोल प्ले किया उनकी ज़िंदगी में है. हुमा कुरैशी आउट एंड आउट नेगेटिव रोल में है पिक्चर में. और एक नई जो लड़की एडिशन हो गई है वो कन्नड़ की स्टार है रुक्मिणी वसंत. लोग शौक है कि वो कैसे एंट्री हो गई. डायरेक्टर बोला नहीं, पहले से रोल था, हमने सस्पेंस रखा था. गत दिनों इनकी शूटिंग पूरी भी हो गई मुंबई में. लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपके पास है टॉक्सिक के बारे में कुछ. इसकी डायरेक्टर हैं गीता मोहनदास, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है ये. लेकिन खबर ऐसी आई है कि वो कंफ्यूज हो गई कि उसने क्या बनाई है पिक्चर. स्क्रीन प्ले में इतना कंफ्यूजन हो गया है गीतू मोहनदास को कि अभी VFX के लिए पिक्चर गई है और वहाँ पे पूरा डिटेलिंग्स चालू है कि यार जो रह गए सीन्स
वो वीएफएक्स shoot के करें। थ्रू उन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है पिक्चर बनाने में, ऐसी खबर आई है। ओहो। दिस इज द रियल इनसाइड रिपोर्ट। ये वैसे ये स्टोरी ना गोवा की है, गोवा ड्रग कार्टेल की कहानी है। 1950 से लेके 1970 का पीरियड दिखाया है, 20 साल का। उसमें जो घटनाएं घटती हैं, कैसे टॉप का ये ड्रग्स बनता है, पता इतना नहीं टाइम लेके पिक्चर बनाई है और अभी ऐसा confusion है। confusion कैसे कर सकते हैं सर? आपने भी बनाई है नहीं, पिक्चर वो सर, आप डायरेक्टर, थोड़ा अगर बताइए। ये कंफ्यूजन कभी होना नहीं चाहिए। जी हाँ। डायरेक्टर हैज टू बी अ राइटर हिमसेल्फ, या कहानी अपनी शादी कर लेता है वो National राइटर के award साथ। winning director। नेशनल अवार्ड विनिंग है अगर, तो फिर वो अवार्ड छीन लो यार उससे। मैं क्या बोलूँ पिक्चर मेरे तो मुश्किल लगता है ये सब गड़बड़। आपको लग रहा है तो बॉक्स ऑफिस को कितना गड़बड़ लगेगा। एक Exactly। माइन्यूट सी भी चीज बॉक्स ऑफिस हजम नहीं कर पाती है। और केजीएफ के बाद यश का इतना फैन फॉलोइंग है, रिलीज हुए 400 करोड़ नहीं, कमाए थे केजीएफ yes। ने, और अब लोगों का इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई है ये पिक्चर से। वो बर्थडे पीक बहुत अच्छा उन्होंने हाँ। दिखाया था। I would suggest, इन द बिग हैट और शैंपेन yes। उड़ा रहा है, लड़कियों को खींच रहा है, बहुत गर्मी पैदा की थी। लेकिन ये खबर सुन के जो मुझे आई, सब I am ठंडी very आ गई disappointed, गर्मी। sir। रीशूट कर ले हुए बेटर है, या जो भी है वीएफएक्स के भरोसे भी कर रही है अगर, तो ध्यान से करे। ऐसी आने नहीं दे बार जैसे गलती की है आदित्य चोपड़ा ने, वॉर 2 आ गई, वो भी सब कंफ्यूज लग रहा था। कोई विलेन है तो कंफ्यूज बनाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट अगर नहीं मैच हो रही है व्हाट यू हैव थॉट एंड इट्स नॉट कम ऑन द स्क्रीन, यू बेटर सिट डाउन अगेन एंड वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट एंड डू सम एडिशन ऑफ सीन्स। कोई हार्म नहीं है उसमें। आते हैं सर अगली खबर पे। दीपिका बहुत नाराज हैं। किस पे? एक वीडियो वायरल हुआ है उनकी बेटी का, अच्छा। एयरपोर्ट सितंबर 2024 में उसका जन्म हुआ था। हाँ। उन्होंने खास सब पापाराजी फोटोग्राफर बुला के, मीडिया को बुला के, रणवीर दोनों ने बोला था, रणवीर ने, कि भैया हमारी बेटी का फ़ोटो कभी आना नहीं चाहिए। तो पापाराजी दूर रहे, कभी भी फ़ोटो क्लिक नहीं किया। लेकिन एक वीडियो में दीपिका नज़र आ रही है अपनी बेटी दुआ के साथ में बैठी हुई हैं। एक शख्स ने उनका वीडियो ले लिया, काफ़ी गर्मा गर्म भी वीडियो। दीपिका नाराज नजर आ रही है, लेकिन उस शख्स ने डाल दिया वीडियो। अच्छा। तो बहुत से स्टारों की है कि भैया हमारी प्राइवेसी रखी जाए। हाँ। आलिया ने किया, प्रियंका चोपड़ा ने भी किया। जी। नहीं चाहते कि डेफिनेटली एक प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उसको नहीं सर, पब्लिक है वो सर। सर पापराजी को आप खाली कैसे बोल सकते हो? कोई बैठा दुनिया हुआ को तो है नहीं बोल सकते एयरपोर्ट ना। पे, कोई Exactly। किसी बच्चे ने, कोई यंग टीनेजर फैन है, उसने देखा, कोई नहीं देख रहा, टक कर मार दिया। टेक्नोलॉजी तो आप पकड़ नहीं पापाराजी को सकते तो ना। पैसे देके भी आप रुका सकते हो। हाँ, पापराजी ये लोग- बेचारे सिंसियर है, ऑनेस्ट है, वो नहीं करेंगे। बट आम लोगों को, आम जनता को कहाँ पकड़ोगे आप? इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यू कैन नॉट स्टॉप देम। ठीक है, उसका कहाँ से नाराजगी, निकलवाएगी उसकी वीडियो? हाँ नाराजगी है तो भी क्या करें। फैजल खान का भी ऐसे ही अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। वो कोई पता नहीं सब जगह पे वो कार में एंटर कर रहा है और चिल्ला रहा है पेपराजी पे, पता नहीं क्या अच्छा, है। ओके। आज मैंने देखा Yes, अचानक, yes, yes, फर्स्ट मैंने टाइम भी आई देखा। सॉ हिम गेटिंग एंग्री, और बोला कि क्या तुम देख रहे हो, मेरे को पूछो पहले, फिर ऐसा कुछ बोल रहा है एंड देन इज गेटिंग इनटू द कार। तो ऐसा होता है अभी। वो गलत है। पापराजी शुड नॉट विदाउट आस्किंग स्टार्ट शूटिंग, परमिशन लो। जैसे जया बच्चन का था, जया बच्चन जी भड़क गई, उसने धक्का दिया, तो आई थिंक जया बच्चन जी का फॉल्ट नहीं, सब जया बच्चन जी को एक्यूज कर रहे हैं। वो आदमी बिना उसको बोले, जया बच्चन जी बात कर रही किसी से, मैंने देखा पूरा आके पीछे, ऐसे नहीं कर सकते आप बोलो एक्सक्यूज मी मैडम, कहना है टेक Take a selfie। पापाराजी तभी आते हैं जब उनको बुलाया जाता है किसी एक्टर के थ्रू। अब एयरपोर्ट पे तो बुलाते ही है ना सर, पैसा देके कि आओ हमारा वो- एयरपोर्ट लुक तो लो, उसकी ये कोई लो, objection वो लो। भी नहीं अभी लेते। आपने फैजल का नाम लिया, फैजल ने तो किसी पे आपको बुलाया बुलाया नहीं नहीं था, था। हाँ, वो- तो ये कहाँ से पहुंच That- गया? this is- दैट इज द क्वेश्चन, रियल the क्वेश्चन। question, yes। किसने भेजा? क्या हो गया? आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ जी हाँ, हाँ। हुआ है, यू नो, कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में कि यार ये जहाँ जा रहा है वहाँ पे इसको पैप्स को भेजो, कौन भेज रहा है, ये हमने देखना चाहिए। क्या तो करे भी, फैजल ने ये देखना आंखों से ज्यादा फास्ट कैमरे भागते हैं, क्या करे, सब जगह पकड़ लेते हैं, क्या हो रहा है, कांट कैच। कार्तिक आर्यन की फिल्म है हम्म, तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू तू मेरी मैं, हाँ, नाम भी कंफ्यूजिंग है। खैर पिक्चर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी जी। है और इस दिवाली पे 9 के मेकर ने डिसाइड किया है भैया हम तो वैलेंटाइन डे पे ही आएंगे। ओ, तो 13 फरवरी की 26 की डेट है। तो कार्तिक जब इस साल नहीं आएगा? इस साल कार्तिक का सोचिए 15 महीने लंबा गैप आएगा। बहुत लंबा गैप हो गया सर। अपने 24 में देखी थी हाँ। भूल भुलैया, 25 पूरा ब्लैंक, 26 की आपको फरवरी देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही न्यूज़ है कि अनुराग बसु की पिक्चर जो पहले आने वाली थी इस दिवाली पे रिलीज गुवाहाटी थी, में। थोड़ी शूटिंग के बाद अटक गई पिक्चर, सब इसमें लग गए। अब इसकी शूटिंग शुरू होने जा रही है नेक्स्ट वीक से।
जब आप बोल रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम पोर्शन शूट हो चुका है, तो भाई आपको 45 दिन किसके लिए चाहिए? नॉन स्टॉप शूटिंग चलेगी 45 दिन दिवाली तक, और फिर पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। और प्लानिंग है इसकी अप्रैल 2026 में रिलीज़ करने की। मतलब बैक टू बैक पिक्चर कार्तिक की आएगी, इसका टेंटेटिव टाइटल आशिकी 3 लेकिन बदला जाएगा, और फिर अगस्त में रिलीज आ जाएगी पिक्चर नागजिला। अच्छा, उसका नागजिला शूट हो रही है, तो कार्तिक की 26 से 3 फिल्में नजर आएंगी। तो एक हीरो के लिए फ्रैंकली प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि एक साल में 3 फिल्में और एक साथ 15 महीने का लंबा गैप। मेरा खाली अनुराग बसु से यही है, जब आप बोल रहे हैं पिक्चर मैक्सिमम कंप्लीट हो चुकी है और फिर भी आपको 45 दिन कार्तिक के साथ शूट करनी है। सर आपने फिल्म डायरेक्ट की है, एक दिन में आप मिनिमम 2 सीन तो शूट करते हो, तो 45 दिन में कितने शूट हो गए? 90 सीन्स। और कोई भी पिक्चर आप देखेंगे टोटल सीन होते हैं पिक्चर में 65 से 70। 65, तो आपने क्या शूट किया अभी तक यार? जब आपको 45 दिन और चाहिए। आपको पता हो मेट्रो इन दिनों मोर देन 100 डे शूट की थी साहब ने। एक्चुअली अनुराग ना कंफ्यूज डायरेक्टर है, शूट रीशूट कचरे में डालो, शूट रीशूट कचरे में डालो। उसको खुद कंफ्यूजन है कि भाई मैं शूट क्या करूं और क्या रखूं। क्या होता है इससे पिक्चर की प्राइस कितनी बढ़ जाती है, फिर कार्तिक के ऊपर वजन आता है। सब बोलते हैं अरे ये कार्तिक की फिल्म 500 करोड़ हो गई, 400 करोड़ हो गई, साला क्या बिजनेस करेगी। पता चले उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती नहीं है धंधा करने की, तो एक्टर के ऊपर भी आता है। इवन एक्टर शुड सिट डाउन कि आप शूट पे शूट करे जा रहे हो, लेट्स सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड। 2 पिक्चरें ठीक है, 6-6 महीने में एक पिक्चर, जैसे अक्षय कुमार और अजय देवगन तो साल में 4 पिक्चरें रिलीज कर देता है। मैं वही बता रहा हूँ, ये गलत प्लानिंग है एक्चुअली। फरदीन खान, फिरोज खान साहब के बेटे, यू नो फिरोज खान वाज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, ऑलवेज स्टाइल एब्लॉम, एकदम रिच, एक खिलाड़ी एक हसीना, सब बड़ी बड़ी उसने दी है, कुर्बानी, धर्मात्मा, जाबाज, वो मेरे टाइम की पिक्चर आपके टाइम की है। तो अभी फरदीन खान ने भी प्लानिंग की है, अनाउंस किया है कि मैं FK इंटरनेशनल, मेरा बैनर एज अ प्रोड्यूसर टू कीप माय फादर्स मेमोरीज अलाइव। मैं कुर्बानी उनकी फेवरेट फिल्म थी, मैं उसी का सीक्वल बनाऊंगा या रीमेक बनाऊंगा, कुछ करूंगा, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रोडक्शन सून। तो ये फरदीन खान साहब हमारे जो एक्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ही इज गोइंग टू स्टार्ट। उसमें एक्ट करेंगे कि नहीं? ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना मैं तो। अच्छा, वो आपकी अगर बना रहा है, पैसे लगा रहा है तो उसकी मर्जी है, करने दो, क्या प्रॉब्लम है? फंडिंग हिमसेल्फ। लगा रहे हो, किसी और को लॉन्च करो ना। अच्छा, खुद ही को लॉन्च कर रहे हो, 2-3 पिक्चर आके यही कचरे में गई सर, समझना चाहिए। फरदीन खान ने एज अ प्रोड्यूसर इसकी फर्स्ट फिल्म है ये FK इंटरनेशनल की। लॉन्च समवन एल्स, अगर दैट इज योर सजेशन, डोंट एक्ट, दैट्स योर सजेशन, इफ ही टेक्स इट्स फाइन। इसके अलावा सुनील आनंद, देवानंद के बेटे, जो लॉस एंजलिस में सेटल हो गए हैं, देव साहब के नवकेतन इतना बड़ा बैनर, वो भी हॉलीवुड की उन्होंने एक फिल्म बनाई है। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट गोवा के ऊपर भी कुछ बातें हैं, कुछ वेस्ट की बातें हैं, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। वो मोस्टली साथ में एक प्रोडक्शन हाउस के मिलके कुछ रिलीज करने की तैयारी हो रही है, लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म, इट्स मेड इन इंग्लिश, वेयर ही इज डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो एक्टेड, बट साथ में और हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं। सारी डिटेल्स अभी आ जाएंगी मेरे पास। तो नवकेतन की तरफ से भी एक रोशनी नज़र आ रही है। और केतन आनंद कुंकी, जो विजय आनंद जी, चेतन आनंद जी, देवानंद जी 3 भाई है। चेतन आनंद जी का बेटा है केतन आनंद। केतन आनंद शुरू कर रहा है देव साहब के ऊपर फिल्म, रिमेम्बरिंग देव साहब। इट्स लाइक अ वेब सीरीज जिसमें शेखर कपूर भी आएंगे, सारे एक्टर्स के उसने ऑलरेडी शुरू कर दिए बातचीत करना। दैट्स गोइंग टू कम एज अ वेब फिल्म और अ वेब सीरीज वेरी सून ऑन अ वेरी बिग चैनल। क्या प्रभास की फिल्म द राजा साहब का प्रोड्यूसर फकीर हो गया है? हो गया सर। इसकी कंपनी है पीपल मीडिया फैक्ट्री, वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है जी। दिल्ली की एक कंपनी है आइवरी एंटरटेनमेंट, उन्होंने केस कर दिया है प्रभास की कंपनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर पर कि वर्करों का पैसा नहीं दिया है। जो डेली वर्कर जो सप्लाई करती होगी ये कंपनी, बोला पैसा बाकी है, इसीलिए केस कर दिया है। तो ये प्रोड्यूसर कंपनी क्लेरिफिकेशन दे रही है, पिछले 12 महीनों में हमने 60 करोड़ डेली वर्कर्स को पेमेंट किए हैं। 60 करोड़ डेली वर्कर्स, 30 करोड़ जो मंथली वाले बाकी हैं उनको देना बाकी है, और जो टेक्नीशियंस, DOP, राइटर, मेन एक्टर्स की फीस, टेक्निक, वो सब बाकी है। VFX का बड़ा खर्चा है। तो पिक्चर की महंगी लागत है, 400 से 500 करोड़ डेफिनेटली बजट होएगा। 5 दिसंबर को आप देख सकेंगे पिक्चर को। लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर विवादों में आ गई कि पैसा क्यों नहीं दे रहा है। अब प्रोड्यूसर बोला कि हमें सिर्फ जुलाई का पेमेंट करना बाकी है, जो है मात्र 1 करोड़।
वो हम आने वाले दिनों में डायरेक्ट वर्कर्स को देंगे, किसी एसोसिएशन या किसी कंपनी को नहीं देंगे। तो प्रोड्यूसर अपना नाम खराब करके क्यों लिया मात्र 1 करोड़ के लिए? जब आपने 12 महीने में 60 करोड़ की पेमेंट डिसबर्स कर चुके हो तो 1 करोड़ भी कर देते, क्यों रोक के रखा हुआ है? फिलहाल तो मामला कोर्ट में है, नाम बदनाम हो गया है राजा साहब का कि भैया फ़कीर हो गया, पैसा नहीं है देने के लिए। पता नहीं प्रभास को उनकी जो 150 करोड़ की आसपास की फीस है वो मिली भी है नहीं मिली भी है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। कांट हेल्प इट, वर्कर्स को तो पैसा मिलना चाहिए। वर्कर को हक से मिलना चाहिए, बेचारा इतना मेहनत करता है, हक बनता है। यस यस, के पसीना लगा है उनको, भले पिक्चर हिट है फ्लॉप है, यू कैनॉट आई मीन मेक दैट एक्सक्यूज। एनी बना भी रहे कि नहीं पता नहीं एक्सक्यूज, बट इट्स नहीं केस किया तो डेफिनेटली वैलिड होगा ना। उसने वर्कर सप्लाई किए कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपया डेफिनेटली बाकी होगा या ज़्यादा भी होगा। प्रोड्यूसर कंपनी बोलेगी हमको खाली सिर्फ 1 करोड़ देना है। खैर ये तो बात की बात है। बात करते हैं अमिताभ की। रामायण में अमित जी का रोल है जटायु का। जटायु जिसने रावण से फाइट की थी जब सीता जी का अपहरण होता है। अमित जी की आंखों का स्कैन किया गया, जटायु से मिलती जुलती आंखें, अपनी आवाज़ की भी बुलंदी नज़र आएगी। जटायु के कैरेक्टर बातचीत कर रहा होगा जटायु। लेकिन साथ ही मेकर चाहते हैं कि अमित जी फिल्म का नरेशन दें स्टार्टिंग से। अच्छा। रामायण का अमित जी ने कई सारी फिल्मों में नरेशन दिया है, लगान देखी होगी और भी ढेर सारी फिल्में, बहुत सारे करवाया था। तो लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी सहमत नहीं है कि मैं जटायु का कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, वहीं इस फिल्म का नरेशन भी दे रहा हूँ। तो हल्का सा थोड़ा है मामला, लेकिन फिलहाल अमित जी डिसीजन लेते हैं हाँ या ना, ये तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। अमित जी की सारी जो सिलेक्शन है घर में, जी हाँ, सब समझते हैं शायद जया जी करती हैं या ऐश्वर्या जी करती हैं या अभिषेक, बट एक्चुअली उनकी बेटी श्वेता वो सारी एडवाइस लेते हैं और वही क्या बात है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, एंड देन ही गोज, ही मतलब टोटली ही लिसन्स टू हर, ओबेज हर, उसी की राह से चलते हैं। तो हो सकता है श्वेता से डिस्कस कर रहे हैं। और वैसे अमित जी ने माना कि उनकी एज 82 हो गई है, बैलेंसिंग करने में दिक्कत आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में, मतलब एग्री किया उन्होंने। डेफिनेटली 82 एज स्टिल इज कमांडेबल, यू नो, इतना उनका एनर्जी। और सलाम टू अमित जी, ये एज में भी इतने एक्टिव हैं। साथ में कन्फ्यूज भी किया कि डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि जो मोजे हैं खड़े रह के मत पहनो, बैठ के पहनो। हाँ, आदमी कभी बैलेंस ज़्यादा आदमी गिर सकते हैं ना। लेकिन साथ ही एक रणबीर कपूर को लेके न्यूज़ है। राम का रोल तो कर रहे हैं, डबल रोल की न्यूज़ है कि वो परशुराम का कैरेक्टर भी निभाएंगे इसमें। परशुराम जी को पता होगा विष्णु जी के अवतार थे, राम जी भी अवतार थे, तो रणबीर कपूर दोनों पार्ट में आपको नजर आएंगे बतौर राम भी और परशुराम जी। सनी देओल जी जो हनुमान जो बने हैं रामायण में, उन्होंने शाहरुख खान को बहुत मुबारकबाद दी, आर्यन खान की इतनी तारीफ की और अप्रिशिएट किया और बोला योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू, द व्हाट अ कॉन्फिडेंट बॉय, एंड बहुत अप्रिशिएट किया बॉबी देओल का भी काम की सराहना की। आपको शायद याद होगा शाहरुख एंड सनी बात नहीं करते थे आपस में क्योंकि डर फिल्म से बहुत एतराज़ था। सनी देओल को लगा था कि मैं इस फिल्म का रियल हीरो हूँ, बट सारा केक, सारा तो नहीं कुछ हद तक केक शाहरुख खान ले गया और स्टार बन गया उस पिक्चर में, जबकि विलन था वो, ही वॉज एन एंटी हीरो। तो उसके बाद यश चोपड़ा जी के साथ उसने रिश्ता छोड़ दिया था उन्होंने, सनी देओल ने, इवन विद शाहरुख खान। अभी वापस से दे बिकम फ्रेंड्स, एक उम्र भी होगी, एंड दे बोथ आर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। हां, बट अभी और मान लिया उन्होंने भी कि असली ब्लॉकबस्टर गदर थी। हां, यस। ये तो 18 सितंबर को मालूम पड़ेगा जब नेटफ्लिक्स पे आपकी बैड्स ऑफ बॉलीवुड नजर आएगी, कितनी बैड्स है कितनी गुड है। वो तो जरूर बताएंगे हम लोग आपको यार। बात करते हैं फिल्म धुरंधर की। जी, लद्दाख में शूटिंग चल रही थी, आपको पता होगा आदित्य सर डायरेक्टर हैं जी, रणवीर सिंह मेन टाइटल रोल में है, संजय दत्त हैं, टीजर भी लॉन्च हुआ था पिछले दिनों। 120 लोगों की बड़ी यूनिट ना बीमार होकर हॉस्पिटल में हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। लकीली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, 5 जन थोड़े सीरियस हैं, बाकी लोग को डिस्चार्ज कर दिया गया। पिक्चर आप देख सकेंगे 5 दिसंबर को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि यूनिट के रख रखाव पर, मेन यूनिट जो रणवीर या बाकी आर्टिस्ट थे या टॉप टेक्नीशियन, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके लिए अलग से खाना आया था। तो आपने ऐसा खाना कैसे बनाया कि बेचारे जो आम यूनिट वाले हैं, स्पॉट बॉय हैं, छोटे मोटे लाइट मैन हैं, उनको ऐसा खाना कैसे परोस दिया कि बेचारों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन है प्रोडक्शन कंपनी का कि अपने यूनिट को ठीक से नहीं रखते। आपने देखा पुराने ज़माने में खाना होता था ना,
एक्टर मिलकर साथ में खाते थे, एक ही खाना आता था मैं सर। बोलने वाला था अभी, आजकल- सब खाते थे प्रोडक्शन हाँ, ये नहीं होता था कि ये मेरा खाना है, ताज उसका से खाना। मंगाओ या मेरा प्लीज मैरियट से मंगा लो सूप, ये अभी हो गया है। सर आपकी शूट में भी देखा, हम लोग सब साथ में एक ही खाना खाते थे। सारे। राजीव सर की शूटिंग में सब मतलब साथ कृष्णा में। अभिषेक हो, ये हो, राजीव सब सर सब एक ही आके खाना था। कृष्णा तो एग्जैक्टली अभिषेक तो भी कभी भी नहीं बोलता था कि ये खाना चाहिए, यस। तो खाली खाने ये बोल देता था कि मेरा सूप डिमांड ज्यादा बढ़ गए मतलब। डिमांड मतलब प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर के fault है। कपड़े उतार देते हैं सर डिमांड के हिसाब से लोग, ये चाहिए वो चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए इनको। और जब भी बॉक्स ऑफिस पे आते हैं शून्य, जीरो, वहाँ कुछ तो नहीं कर ना पाते। कोई मैरियट का देखने आता है, ना कोई सारा दिल्ली दरबार का देखने आता है, सब पैसे बर्बाद प्रोड्यूसर के होते सर इसीलिए पिक्चर ओवर बजट होती आती है ना सर, ये मेन वजह है ना कि आप इतने टोटके पालोगे, स्टारों के नखरे पालोगे, 10-10, 15-15 लाख का पर डे खर्चा होता है उनकी पूरी टीम के ऊपर, तो पिक्चर कहाँ बनेगी पिक्चर बजट के अंदर। अभी कहीं ना कहीं देखिए बड़े स्टार्स थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं इसके But उतना प्रति, नहीं जैसे कि जो- अजय देवगन ने सन ऑफ सरदार में फीस नहीं ली, आपने ही बोला था नरेंद्र जी कि अपनी फीस काटी थी उन्होंने। कार की बात Reduce है, अक्षय किया कुमार होगा। भी थोड़ा सा हाँ। रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो जो स्टार्स अक्षय आ रहे हैं कुमार की हमारे, तो सब उन्होंने फिल्में flop है ये यार सीखना भाई। चाहिए अभी जो हमारे बड़े स्टार्स जो कर रहे हैं उनसे, तब जाके कहीं ना कहीं बजट कंट्रोल में आएगा, तब जाके पिक्चरें अच्छी बन पाएंगी। जैसे सैयारा बनाई इसने, अब मोहित सूरी ने सस्ते में Yes. बनाई, 300 करोड़ लेके गया घर पे, भले एक पिक्चर कचरा थी लेकिन कुछ तो करके गया। करके, बस। yes. तो करके गया। Yes, गोविंदा box और office सुनीता के बारे में एक आखिरी न्यूज Yes, मैं देना yes, चाहता हूँ part A की आखिरी न्यूज़ ये है। हाँ, ये है कि गोविंदा सुनीता का जो अभी सडनली न्यूज फैली है, सुनीता जी ने जाके फाइल किया खाली एप्लीकेशन, अभी भी दो माइंड में है क्योंकि बेटी उसकी कह रही है टीना की नहीं, इट्स ऑल र्यूमर्स। गोविंदा गए हुए हैं पटाया, बैंकॉक के आगे कुछ इवेंट के लिए, जहां उनको चीफ गेस्ट बुलाया, आ रहे हैं, कल आ जाएंगे। मेरी बात हुई थी Perfect location सुनीता में के सुनीता के ब्रदर से मेरी बात हुई, देबू से, तो उसने बताया कि है तो सही, कुछ बैठ के बोल रहे हैं, सेटल करेंगे शायद। गोविंदा हैज़ कम फॉरवर्ड की मैं आता हूँ बैठ के बात कर, तो बहुत बड़ी फैमिली गेट टुगेदर होने वाली है आपस में, भाई सॉरी बेटा उन सुनीता का, उसकी बहन, सब पूरी फैमिली बैठ के शायद कुछ सुलझाए। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट कि डिवोर्स इस एज में करना ठीक नहीं है, हो जाए तो अच्छा सर ये दोनों बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं यार। सबसे पहले हमने न्यूज़ दी थी, पता होगा दिसंबर में हाँ, कि सबसे होने जा पहले रहा है। हमने- हाँ, बाद हमारे में एक्सपर्ट्स ने न्यूज़ मैंने दी दी थी, थी। yes, yes। ये कंफर्म है कि डाइवोर्स पेपर फाइल किए फाइल गए। किया, एप्लीकेशन डाली है, हाँ? बट शी इज इन टू और- माइंड्स। और दोनों कोई बोल रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है। सुनीता बोल रही है 12 साल से मैं अकेले बर्थडे मना रही हूँ, कभी बोलती है नहीं गोविंदा से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, गोविंदा बोल रहे नहीं हमारी सुलह चल रही है। अभी सेक्रेटरी साहब क्या बोल रहे हैं कि पेपर सबमिट किए हैं डाइवोर्स के, एप्लीकेशन, लेकिन रजामंदी हो गई है, तलाक नहीं लेंगे। सेम बेटी, उसकी नहीं, बेटी हाँ, टीना हाँ। आहूजा बोल रही है। अभी तो भैया meeting तमाशा है बंद इनकी हो, एक बहुत आपकी बड़ी। तलाक में रियूनियन, लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और सुनीता जी उसने हमारे YouTube चैनल शुरू कर podcast में दिया। जाके YouTube- गोविंदा की धज्जियां उड़ा रही है सर। लेकिन ये हर मामला podcast ऐसा है हस्बैंड वाइफ का, इतनी जल्दी सुलह कैसे होगी वो देखना है अभी। दे आर सेटिंग, आई थिंक दे आर गिविंग चांस टू ईच अदर, तो हमारा फर्ज बनता है टू विश देम ऑल द ये बेस्ट। सुलह होगी नहीं होगी क्या लग रहा है आपको, हाँ, ये जरूर नहीं। बताना। ये next episode तक पता चलेगा। यस, नेक्स्ट एपिसोड तक हमको पता चलेगा। ये पार्ट ए है हमारे एपिसोड का। But पार्ट अभी बी उसने हम जो जल्दी लेके आ रहे हैं इल्जाम आप बहुत लोगों बड़े लगाए, क्रूअल्टी, एडल्ट्री, क्योंकि रेड हैंडेड पकड़ा था बोलते हैं। वो God दिसंबर of का the इल्जाम है, Gods। बाद में कोई तो सब मराठी बाद में actress change। के साथ। अब चलो, मराठी wishing all the actress कौन है best। वो नहीं पता मुझे। Yeah, wishing all the Thank you. best to Govinda and Sunita and family. Part B coming soon. Thank you.